वो दोनों को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई। ब्राह्मणी बोली देखो सब ब्राह्मण लोग सोना चांदी कपड़ा लता गैया लेकर के आते हैं और आप दोनों लेकर के आए। ब्राह्मणी उसको फेंक दिया। वो दोनों जमीन पर पड़ा रहा। राजा को कोई संतान नहीं था। राजा कहा ब्राह्मण मुझे पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मण लोग को बोले यज्ञ करो। अब यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? वो जहां पर दोनों गिरा हुआ था उसी जगह में यज्ञ कुंड बनाया गया। जैसे मिट्टी खोदाई किया गया तो जमीन से एक सोने की रथ निकला। उसमें दोनी पड़ा हुआ था। दूसरा सोने की रथ उसमें भी दोनी है। तीसरा सोने की रथ उसमें भी दोनी है। इसी प्रकार यज्ञ कुंड से 10 सोने की रथ निकला और 10वां नंबर रथ में एक छोटा बच्चा बैठा है। वशिष्ठ जी वो बच्चे को गोदी में ले लिए। बोले राजन आप मेहनत करके किसी संतोषी ब्राह्मण को दोनी दान किया था। इसी दोनी के परिवर्तन में आपको 10 सोने की रथ मिला और एक बच्चा भी मिला है। और ये बच्चा 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। महाराज दशरथ इनका जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ, यज्ञ कुंड से जन्म लिए थे। इनका जन्म से सारा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैल गया। इनको देखने के लिए बहुत लोग आते थे। ये कैसा बालक है जो यज्ञ कुंड से जन्म लिया। धीरे धीरे दशरथ महाराज 15-16 वर्ष के हो गए। इधर श्री दक्षिण कोसर बोलते बिलासपुर छत्तीसगढ़ को, वहां की राजकन्या का नाम है कौशल्या। कौशल्या का सगाई अयोध्या के राजकुमार दशरथ के साथ हुआ और विवाह बाकी है। इधर रावण को नारद जी बोल रखे थे कौशल्या के गर्भ से जो बाल का जन्म होगा उसी के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आकर के राजकुमारी कौशल्या को सोते हुए अवस्था में उसको चोरी करके ले गया। एक बक्सा में बंद करके ताला लगा दिया। इधर रावण ये सब काम कर रहा है रात में, और उधर अयोध्या में सरजू नदी है। सरजू नदी में श्री दशरथ और सुमंत ये दोनों एक नाव में घूम रहे हैं और इतना जोर से आंधी तूफान आ गई और सरजू नदी के पानी के प्रभाव से वो नाव जाकर के बिहार के छपरा जिला में गंगा में पहुंचा। तो सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा में मिल जाता है और गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव समुद्र की ओर जा रहा है। इधर रावण वो बक्सा को फेंक करके गया और उधर वो नाव समुद्र में पहुंच गया। माने एक साथ में दोनों क्रिया हो रहा है। इधर ये काम रावण कर रहा है, उधर वो नाव आ रहा है। रावण बक्सा को फेंक कर गया। रावण सोचा मेरा शत्रु जिसकी गर्भ से जन्म लेना था वो मर गई, अब मैं अमर रहूंगा। तो जब वो नाव वहां पहुंच गया, नाव में पानी भर गया। सुमंत ने कहा राजकुमार नाव डूबने वाला है, एक बक्सा बहता हुआ जा रहा है, ये बक्सा में बैठेंगे तो हम बच जाएंगे। तो सुमंत और दशरथ दोनों बक्सा में बैठ गए। बक्सा समुद्र के तरंग से जाकर के समुद्र के किनारे में लगा। तो सुमंत ने क्या किया, बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें कन्या बैठी है। उसको पूछा आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली मैं दक्षिण कौशल देश की राजकन्या, मेरे नाम कौशल्या है। रावण का कितना सोच था, जो दशरथ कौशल्या का शादी नहीं होगा तो मेरा शत्रु राम का जन्म भी नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है कि मारने वाला से बचाने वाला को ज्यादा चिंता होती है। फिर भी समुद्र के किनारे में
श्री कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ हुआ और ये महाराज जी के प्रथम पटरानी है। श्री कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी, कैकेयी के पिता योधाजित, और ये कैकेयी वीरांगनी थी। इसका चरित्र बहुत लंबा है, मैं इसे संक्षेप में बोल दे रहा हूं। ये तीर चलाना, भाला चलाना, गदा चलाना, तलवार चलाना, घोड़ा चलाना, रथ चलाना, माने युद्ध विद्या में ये परंगम थी कैकेयी, और हरदम पुरुष की वेश में रहती थी। हरदम राजकुमार के वेश में, ये राजकुमारी तो थी परंतु ये राजकुमार के वेश में हरदम रहता था। कपड़ा को पगड़ी से बांध करके, और इनको इनका पिता का इतना प्यार था, इनके पिता इनको हरदम बेटा जैसे मानते थे। तो जैसे कैकेयी के पिता के ऊपर रावण हमला करने के लिए आया, तो महाराज योधाजित अयोध्या में पत्र भेजे, जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, रावण मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, आप मेरा सहायता कीजिए। तो दशरथ महाराज जब इंद्र को सहायता करने के लिए जाते थे, तो वो भी महाराज योधाजित को सहायता करने के लिए पहुंचे। जब कैकेयी को मालूम पड़ा जब महाराज दशरथ मेरे पिता का सहायता करने के लिए आए हैं, तो कैकेयी अपने पिता से परामर्श मांगा, कहा पिताजी मुझे आदेश दिया जाए, ये दशरथ महाराज जी आ रहे हैं तो मैं उनका सारथी बनूंगी। तो कैकेयी पगड़ी पगड़ी बांध करके दशरथ महाराज जी के सारथी बनी। रावण और दशरथ में भयंकर युद्ध हुआ, और इसी बीच में रावण ने क्या क्या भाला छोड़ा दशरथ की छाती में, परंतु कैकेयी इतना बुद्धिमान थी, कैकेयी क्या की, वो छलांग लगा करके, जैसे नट छलांग लगाता है ऐसे छलांग लगा करके वो भाला को पकड़ लिया और तोड़ दिया। 2 बार छोड़ा, दोनों बार तोड़ दिया। रावण देख करके अचंभा हो गया, और इसका सारथी इतना बुद्धिमान। तो जब कैकेयी छलांग लगाई तो उसका पगड़ी खुल गया, बाल लंबे लंबे बाल। तो वहीं पर दशरथ महाराज कैकेयी को देखे थे, जी इसको युद्ध विद्या में इतना ज्ञान है और ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो मुझे युद्ध के मैदान में साथ दे। तो श्री वशिष्ठ जी के सामने बात रखा गया। वशिष्ठ जी ये प्रस्ताव को लेकर के महाराज योधाजित के पास पहुंचे, तो योधाजित अपनी कन्या कैकेयी के विवाह श्री दशरथ के महाराज के साथ किए। ये इनकी दूसरी पटरानी है। सुमित्र देश की राजकन्या सुमित्रा, ये महाराज जी की तीसरी पटरानी है। महाराज दशरथ के 3 पटरानी है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और कई सहपत्नी भी थे। क्यों भगवान परशुराम ये दशरथ को मारने के लिए कई बार आए थे, कि उनका प्रतिज्ञा था। तो परशुराम से बचने के लिए दशरथ महाराज एक एक कन्या से शादी करते थे। इसलिए दशरथ का एक नाम है नारी कवच, मैंने पत्नी को आगे करके परशुराम जी से बचे थे। और इतना पत्नी होने पर भी इनका कोई भी संतान नहीं था। दशरथ महाराज एक बार रात में रोने लगे। ब्रह्म मुहूर्त में वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के चरण को पकड़ करके रोने लगे। बोले गुरुजी, अब ऐसा उम्र मेरा आ गया, अब संतान नहीं होगा। ये सूर्यवंश, ये रघुवंश, ये हरिश्चंद्र का वंश, ये भगीरथ का वंश क्या मेरे बाद में समाप्त हो जाएगा? अयोध्या का राजगद्दी खाली रहेगा? तो वशिष्ठ जी बोले राजन धैर्य धारण करो। धरहूं धीर होई हूं सूत चारी। धरहूं धीर होई हूं सूत चारी। राजन धैर्य धारण करो, 4 संतान आपको होगा।
त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। श्री वशिष्ठ जी बोले चार ही पुत्र मिलेंगे। दशरथ जी बोले कब मिलेंगे? तो वशिष्ठ जी बोले आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। यमन राग चला। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी दो है, एक भागवत में जो परीक्षित को अभिशाप दिया था वो शमीक मुनि का पुत्र है, और दूसरा श्रृंगी है रामायण में जो विभांडक मुनि के पुत्र थे, और ये भागलपुर के थे। वहां श्रृंगी पहाड़ है, बटेश्वर। बटेश्वर माने वशिष्ठ जी यहीं पर आकर तपस्या करते थे। विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि ये हिरण्य की गर्भ से जन्म लिए थे। शरीर मनुष्य जैसा, दो सिंह था। विभांडक मुनि नहा रहे थे, एक अप्सरा जा रही थी। अप्सरा को देख करके इनका तेज स्खलित हुआ, जल में गिरा। एक हिरण्य जल को पी गई, उसी हिरण्य के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। परंतु शरीर मनुष्य जैसा था, दो सिंह था, सिर पर दो सिंह था, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। और ये जन्म से कोई स्त्री को नहीं देखे। बाद में इसी श्रृंगी ऋषि का शादी राम जी की बहन के साथ हुआ। राम जी की एक बहन थी जिसकी नाम है शांता, उसके साथ श्रृंगी ऋषि का शादी हुआ था बाद में। तो श्री वशिष्ठ जी को श्रृंगी ऋषि के बारे में मालूम था, ये पवित्र निर्मल आत्मा ऋषि है। तो वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को भागलपुर से अयोध्या बुला है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पहुंचे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। जैसे आहुति दिए तो अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अग्निदेव वो खीर को दशरथ को दिए। दशरथ जी वो खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रहे हैं। कैकेयी आई। कैकेयी बोली जी जी मुझे भी चाहिए। कौशल्या दो भाग किया, एक भाग कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आ गई। सुमित्रा बोली मुझे भी चाहिए। कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी उसको दो भाग कर दिया। एक भाग खीर सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी वो खीर के दोनों को उड़ा करके ले गया। श्री माता अंजनी तपस्या कर रही थी और अंजनी के हाथ में गिरा है। अंजनी माता प्रसाद मान करके पी गई और अंजनी माता के गर्भ से उसी खीर से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान का जन्म कई तरीका से। हनुमान शंकर सुवन है, केसरी नंदन है, पवन पुत्र भी है और राम जी के भाई भी है। हनुमान चालीसा में दिया गया है, तात तुम भरत सम भाई। माने जितना भाग से भरत जी जन्म लिए इतना भाग से हनुमान जी जन्म लिए। अब कौशल्या देखा कि सुमित्रा के खीर को कोई चील पक्षी उड़ा के ले गया। कौशल्या थोड़ी सी खीर दे दिया। इसी खीर से जो बालक का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कई थोड़ी सी खीर दे दिया। इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इस प्रकार सुमित्रा को थोड़ा थोड़ा खीर दोनों से मिल गया। अब तीनों माताओं के घर में भगवान आ गए। जादिनित हरि
गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान तीनों माता के गर्भ में है, गर्भ धीरे धीरे बढ़ता रहा। श्री वशिष्ठ जी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को एक दिन में 3 बार भागवत कथा सुनाने के लिए आते थे। और ये जहां पर सोती थी वहां पर देवताओं का चित्र टांगते थे। गर्भ अवस्था में संस्कार जल्दी पड़ता है, स्कंद पुराण में दिया गया है। जिसको सुंदर पुत्र चाहिए वो माताओं को एक एक संतरा खाना चाहिए। उस समय माताओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, ज्यादा सोने से बालक आलसी बनेगा। किससे लड़ना नहीं चाहिए, यदि उस समय माता लोग लड़ेंगे तो बालक क्रोधी बनेगा। और मां जैसे चाहेगी पुत्र ऐसे बन जाएगा। उस समय ज्यादा सत्संग कथा, राम कथा, भागवत कथा सुनना चाहिए। जिसको पुत्र चाहिए, जिसको पुत्र चाहिए, कन्या, पुत्र के चक्कर में कन्या हो जाता है तो 2.5-3 महीने के बीच में मोर के पंख को जला करके उसके राख को गुड़ के साथ 4 दिन खाना चाहिए, सुबह सुबह खाली पेट में। इससे क्या होगा, यदि गर्भ में कन्या होगी वो कन्या भी पुत्र बन जाएगा। ये बात स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे। और श्री या पुरुषोक्त मंत्र का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनाय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहार, दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
प्रकार चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे एक नाद हुआ। नाद से बिंदु, बिंदु से ओंकार और ओंकार से भगवान 4 हाथ वाला रूप बना करके कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोले श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय। और मां कौशल्या श्री भगवान का स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति आप सबको याद होगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। शाम गाइए दोनों हाथ उठा कर गाइए। अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मन माला नयन विशाला शोभासी तुम्हारी करुणी कर जोड़ी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना हित माना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगरे जैसा वही श्रुति संता सो हित लागी धनवंतरारी प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड की काया निर्मित माया रूप रूप प्रतिभेद कहे मधुर सोहासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुगाना चरित बहुत विधि की जय कही कथा सुहाई बात बुझाई जनित कर श्री कौशल्या के सामने भगवान 4 हाथ वाला रूप बना करके खड़े हैं। कौशल्या बोली भगवान समाज क्या कहेगा, ये जो भगवान वाला रूप है इसको हटाइए और बालक बनिए बालक। माता अपनी बोली सोमती डोली तजहु तातय रूपा। माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तातय रूपा। तजहु ये रूप को छोड़ दो, ये भगवान वाला रूप अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान से ही बच्चा अच्छा लगता है। और कीजे शिशु लीला, शिशु माने बालक, अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। भगवान बालक बन गए, छोटा बच्चा बन गए। भगवान बोले माता आप कहने पर मैं बच्चा बन गया, भगवान वाला रूप हटा दिया, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं परंतु थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बच्चा जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है और आप बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। भगवान बोले मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या ने कहा भले आपको रोना नहीं आता है परंतु झूठे को तो रोइए, जैसे अगल बालों को मालूम पड़े। कौशल्या के बात को सुन करके भगवान रोना शुरू किए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई
तीन परई भवकूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब राम लाला रोदन किए। तो साधारणतः बच्चे जन्म लेते तो रोते हैं और अगल बगल वालों को मालूम पड़ता है, परंतु राम लाला जब रोए तो संपूर्ण अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में सुनाई दिया। सब दौड़ दौड़ करके आ गए, स्त्रियों की भीड़। इधर महाराज दशरथ को मालूम पड़ा। दशरथ महाराज सेनापति मंत्रिमंडल के साथ वो भी कौशल्या के महल में आ रहे हैं, परंतु अयोध्या की स्त्रियां महिलाएं दशरथ को कौशल्या के महल में जाने के लिए जगह नहीं दिया। सेनापति डांट रहा है, फटकार रहा है। अयोध्या के देवी